जरासंध ने जब ब्राह्मणों को तब करने के लिए बिठाया था कि यदि मैं युद्ध में परास्त हो गया तो तुमको मौत के घाट उतार दूंगा, और यदि मेरी विजय हो गई तो मैं आप सबको इतनी दक्षिणा अर्पित करूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी प्रेम से भोगेंगी उसको। तो ब्राह्मणों के प्रति बड़े इनकी श्रद्धा जागृत हो गई थी कि कितनी बार परास्त हुआ, लेकिन जब ब्राह्मणों को जप करते हुए देखा तो कन्हैया युद्ध की भूमि को छोड़ करके भाग गए थे। अब द्वारकाधीश तो हमारे हैं ही ऐसे, साम दाम दंड भेद कैसे भी बने, परंतु लक्ष्य सुंदर होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए। तो यहां पर कन्हैया जो है उन्होंने क्या चाल चली है कि यहां ब्राह्मण बनकर के तीनों जो है विप्र बनकर के जरासंध के पास पहुंचे हैं, भीम, अर्जुन और स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप लेकर के पहुंचे। जरासंध को जैसे ही पता चला कि आज मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए तो उनके सेवा में स्वयं प्रस्तुत हो गए, चरण प्रक्षालित करके आसन पर बिठाया, उनकी खूब सेवा करी, भोजन प्रसाद अर्पित किए। उसके बाद उनसे चर्चा करने लगे कि महाराज आप कहाँ से आए हैं। जैसे ही कोई ब्राह्मण आवे तो बड़े प्रसन्न है जाते हैं। अब जैसे ही श्याम सुंदर बात बात में मुस्कुरा गए तो उनको लगा कि ये मैंने कहीं मुस्कुराहट देखी है, कहां देखी है, ऐसा मन में विचार आने लगा। अब सोच में पड़ गए कि कहां देखा है मैंने। अब मन में वो विचार चल रहा है। इतने में उन्होंने कहा कि बताइए क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा महाराज देने का आपको व्यवहार नहीं पता क्या, कुछ देने से पहले संकल्प करना पड़ता है। बोले आज तक इतने ब्राह्मणों संतों की सेवा करी, कभी किसी ने संकल्प से नहीं लिया। बोले नहीं, हम बिना संकल्प के नहीं लेते, संकल्प करने वाले को बुलाया गया। अब इनको लगा कि ब्राह्मण संत ज्यादा से ज्यादा क्या ले लेंगे, हाँ, बिना विचार किए कि पहले पूछ लूं कि क्या चाहिए उसके बाद संकल्प कर लूं, ऐसा नहीं किया, पहले संकल्प कर लिया। और संकल्प जब किया तो संकल्प में क्या हुआ कि मल्ल युद्ध का संकल्प कर लिया। अब इनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि संकल्प मल्ल युद्ध का, अब संकल्प तो हो गया। और उसके बाद जब संकल्प हुआ तो इनको भी याद आ गया कि ये हो ना हो ये वही कन्हैया ही है। वेश बदल करके आए थे, पहले बोले रण की भूमि छोड़ के भाग गए, और अब वेश बदल के जो तुम ये विप्र का रूप धारण करके आ गए। बोले मल्ल युद्ध करना पड़ेगा, बोले तुम रणछोर हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कायर के साथ में युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन शरीर में मेरे समान बलिष्ठ नहीं है इसलिए मैं इसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। कद काठी से मेरे समान बलिष्ठ मेरे समकक्ष जो है वो भीम है, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। अब भीम इतरावे लगे, उनको लगा देखो द्वारकाधीश के साथ नहीं, अर्जुन के साथ नहीं, मुझे युद्ध के लिए चुना है। अब यहां युद्ध प्रारंभ हो गया। अब ये जो जरासंध है ना, ये क्या हुआ कि एक जरा नामक राक्षसी थी, तो उसको ये घूमते फिरते भोजन की तलाश में राक्षसी घूम रही थी, तो इसको इस बालक के शरीर 2 अंगों में प्राप्त हुआ था। मध्य में से आधे आधे 2 अंग पड़े थे। रानी को जब पुत्र हुआ तो वो 2 टुकड़ों में हुआ, मृत समझ करके उसको फिकवा दिया गया था। ये भूख प्यास की तलाश में ढूंढ रही थी भोजन, तो इसको एक अंग मिला, फिर दूसरा मिला, और जैसे उसने दोनों अंगों को लेकर जोड़ा तो उसमें प्राण प्रकट हो गए। जरा नामक राक्षसी के कारण इनके अंदर प्राण शक्ति आई थी, इसीलिए इनका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध बड़ा प्रतापी था, बलिष्ठ था। भयंकर यहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया, और जरासंध ने भीम को कूट कूट के पीट पीट के उनके सारे शरीर के नस नाड़ी ढीले कर दिए। भीम का सारा जो अहंकार था ना वो पानी में बह गया। मुझे चुन लिया, मुझे अपना समकक्ष माना, मुझे योद्धा माना। भीम ने कहा प्रभु से कि प्रभु बचा लो नहीं तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, ऐसी हालत कर दी। तब कन्हैया ने कहा तुम चिंता मत करो। और जब युद्ध होने लगा तो उन्होंने एक तिनका लेकर के उनको बीच में से मध्य में से चीरा और उसको विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम को लगा कि इनको मध्य में से 2 भाग कर देने हैं। जंघा पर पैर रख कर के उन्होंने जरासंध को 2 भागों में फाड़ दिया। जैसे ही फेंका तो वो जुड़जा में आकर के
अनेक बार प्रयत्न किया, फिर जुड़ जा में, आज फिर धुनाई हुई खूब भीम की। भीम बोला प्रभु आप मेरे साथ मजाक कर रहे, क्यों कर रहे हो? मैं जीवित नहीं बचूंगा, मेरा रोम रोम जो है वो टूट गया है। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार इशारा किया कि तुम ये दो मध्य में से भाग करके उनको विपरीत दिशाओं में फेंको। आज जब भीम ने युद्ध करते हुए जरासंध को के उन अंगों को विपरीत दिशाओं में फेंका, तब जाकर के जरासंध का उद्धार